हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हम आपको अभी तक रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रहे थे। उसके पहले हम एम्फीबियंस, एविस ग्रुप सबके बारे में धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे डिटेल्स बताते जा रहे हैं। और आप डेली की क्लास अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि इसके बाद हम आपको और भी चैप्टर्स जब पढ़ाएंगे तो हमारी जितनी भी बातें हैं आपको सब क्लियर कट समझ में आएंगी, तो आप आगे धीरे धीरे अच्छे से समझते जाओगे। ओके, तो आज हमारी क्लास में आपका एक टॉपिक है, वो भी रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत है। उसका नाम है इंडियन कोबरा। उसका नाम है इंडियन कोबरा, जिसका बोटेनिकल नेम है नाजा नाजा। क्योंकि यहाँ पर नाजा जो है वो जीनस है और इसलिए यहाँ कैपिटल एन से लिखा गया है, और यहाँ पर नाजा जो है स्पीसीज है इसका, इसीलिए ये स्मॉल एन से लिखा गया है। तो इसका बोटेनिकल नेम है नाजा नाजा, जिसमें ये नाजा जीनस है और ये नाजा स्पीसीज है। तो इस प्रकार से आज हम इंडियन कोबरा यानी नाजा नाजा के विषय में डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी के सामने ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आप इसे डेली की क्लास ज़रूर लीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और आप हमारे चैनल को, अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक आज कैसा होगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए जानते हैं इंडियन कोबरा के बारे में। देखिए, इंडियन कोबरा यानी नाजा नाजा, इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम आता है। तो ये नाजा जो है वो फाइलम कार्डेटा का सदस्य है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, नाजा नाजा या कोबरा जो है वो फाइलम कार्डेटा का सदस्य है। और इसका सब फाइलम यहाँ पर आप देखिए, इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। ओके, आगे देखिए, इसको जिस डिवीज़न में रखा गया है, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, उसका नाम है ग्नैथोस्टोमेटा। क्या नाम है? ग्नैथोस्टोमेटा। और देखिए, जिस ग्रुप में इसे रखा गया है उस क्लास का नाम है रेप्टिलिया। चूँकि ये रेंगने वाले जीव होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। इसके पहले हम आपको कल भी इरिक्स के बारे में पढ़ाए थे, तो वो भी रेप्टिलिया का सदस्य था। और यहाँ पर ये नाजा नाजा है, ये भी रेप्टिलिया का सदस्य है, यानी इसको क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। आगे आप देखिए, इसका आर्डर है स्क्वेमेटा। ये नाजा नाजा का आर्डर है स्क्वेमेटा, और फैमिली है इलेपिडी। आगे देखेंगे आप, इसका जो टाइप है आपको दिख रहा हो अगर, तो टिफ्लॉस, इसका टाइप जो है टिफ्लॉस। ये नाजा नाजा, इसे हम ब्लाइंड स्नैक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें हुड नामक संरचना पाया जाता है और इनकी जो आँखें होती हैं बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें ब्लाइंड स्नैक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इनका डिटेल्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर इनका नेक पोर्शन है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर इनका नेक पोर्शन है। यहाँ पर देखिए हेड है, यहाँ पर इनका नेक पोर्शन है, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर इनका ट्रंक पोर्शन है, और यहाँ पर इनका टेल पोर्शन है। तो इस प्रकार से इनकी बॉडी जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। और इनका माउथ जो है वो कंटेन करता है, इन इंग्लिश आई से इन हेड डिवाइडेड इनटू माउथ, नॉस्ट्रिल, आई एंड हेड। इनका जो हेड होता है वो कंटेन करता है हेड, आई, नॉस्ट्रिल और माउथ को। आगे आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। बॉडी लेंथ 2 to 3 मीटर्स। यहाँ पे आप साइज़ देख ही रहे होंगे। इनकी साइज़ जो होती है, चूँकि अपने पूरे लेंथ को फोल्ड कर लेते हैं, इस फिगर से ये क्लियर है, लेकिन जबकि इनकी साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है। इनकी साइज़ जो होती है 2 to 3 मीटर्स होती है। 2 से 3 मीटर्स तक इनकी साइज़ लंबी होती है, मतलब इनकी लेंथ होती है। आगे देखिए, अब
ड्यूरिंग हाइबरनेशन। पहले आइए फिगर से हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए हेड है, यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर नॉस्ट्रिल है, ये स्मेलिंग पॉइंट होता है नाजा का या कोबरा का। यहाँ पर ये माउथ है। यहाँ पे आप देखिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनी हुई है जिसे कहते हैं हुड। इनका जो हुड होता है ये जब उठा हुआ होता है तो आप देखेंगे ये काफ़ी अग्रेशन में दिखते हैं, मतलब ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। ऐसे अगर इनको कोई डिस्टर्ब न करे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन थोड़ा भी डिस्टर्ब करने पे या और अगर ये हुड अपने हुड को उठा लेते हैं तो ये अग्रेसिव नेचर में हो जाते हैं और किसी को काटने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बाई न्यूक्लियर मार्क है। ये जो दो यहाँ पर डार्क रीजन दिखाया गया है इसको कहते हैं बाई न्यूक्लिएट मार्क। ये जो है नाजा या कोबरा की मुख्य पहचान है। आप देखेंगे बॉडी में हुड पाया जाता है और हुड के जस्ट नीचे ये बाई न्यूक्लिएट मार्क होता है। और ये जो है बाई न्यूक्लिएट मार्क ये इनके पॉइजनस होने को डिनोट करता है। आगे देखिए आप, यहाँ पर ये इनका नेक पोर्शन है। यहाँ पर ये स्केल्स बने हुए हैं और ये स्केल्स जो हैं डॉर्सल स्केल हैं। क्योंकि यहाँ से आप अगर देख रहे होंगे ये वेंट्रल पोर्शन है और ये जो अपने टेल को घुमाए हुए हैं, कर्व्ड किए हुए हैं, तो ये जो इनका टेल है बैक साइड का दिख रहा है, तो ये इनके डॉर्सल स्केल आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये डॉर्सल स्केल है जो बैक साइड पे होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्लिक स्केल्स हैं। इस स्केल्स को कहते हैं ऑब्लिक स्केल्स। इसमें 3 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं डॉर्सल स्केल जो बैक साइड में पाए जाते हैं, एक होते हैं ऑब्लिक स्केल्स जो बॉडी पर अपीयर हो रहे हैं, और एक यहाँ पर होते हैं वेंट्रिकल स्केल्स जो वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, यानी जो फ्रंटल व्यू होता है जो आगे की साइड में पाए जाते हैं उसे कहते हैं वेंट्रल साइड। तो ये वेंट्रल साइड पे पाए जाने वाले स्केल्स को हम कहेंगे वेंट्रल स्केल्स। और यहाँ पर ये ब्रॉड वेंट्रल स्केल्स पाया जाता है। आइए देखते हैं आगे डिटेल्स इनका। ड्यूरिंग हाइबरनेशन, जब ये हाइबरनेशन कंडीशन में होते हैं यानी जब ये सुसुप्तावस्था में होते हैं, देयर कलर बिकम्स गोल्डन, तो इनका कलर जो होता है वो गोल्डन हो जाता है। मीन्स जब ये हाइबरनेट कर जाते हैं तो इनका कलर गोल्डन हो जाता है। लेकिन अगर लाइट का एक्सपोजर आ जाए, इनका कलर जो होता है हाइबरनेशन के टाइम में गोल्डन होता है, लेकिन अगर लाइट का एक्सपोजर पड़ जाए तो इट चेंजेज टू ब्राउन। अगर लाइट पड़ जाए तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। सोचिए, वैसे तो ये गोल्डन कलर के होते हैं मतलब हाइबरनेशन की कंडीशन में, लेकिन अगर लाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो ये जस्ट ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कहने का मतलब ये गोल्डन से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये सुसुप्तावस्था में रहते हैं तो ये गोल्डन में होते हैं, और जब इन पर लाइट का एक्सपोजर पड़ता है तो ये जागृत अवस्था में हो जाते हैं, तो इनका कलर जो है ब्राउन में चेंज हो जाता है। आगे इस प्रकार से इनका कलर जो है चेंजेबल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड बाय स्मूथ ऑब्लिक स्केल्स। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ये स्केल्स बने हुए हैं ये हैं ऑब्लिक स्केल्स, इन्हें कहते हैं ऑब्लिक स्केल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय स्मूथ ऑब्लिक स्केल्स, इनकी बॉडी जो होती है स्मूथ ऑब्लिक स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती हैं। आगे देखिए 5th पॉइंट, इन कोबरा पॉइजन फैंग्स आर फॉलोड बाय 1 to 3 स्मॉल टीथ। इनका जो पॉइजन फैंग्स पाया जाता है, इनमें जो पॉइजन पॉइंट पाया जाता है वो 1 से 3 तक स्मॉल टीथ में पाया जाता है। किसमें? कोबरा में। मतलब कोबरा में पॉइजन फैंग्स जो पाए जाते हैं वो 1 से लेकर 3 तक स्मॉल टीथ में इनके पॉइजन फैंग्स पाए जाते हैं। 6 पॉइंट, नॉस्ट्रिल्स लार्ज। यहाँ पर आप देखिए नॉस्ट्रिल्स इनका और इंडिविजुअल्स की अपेक्षा बड़ा है काफ़ी, ये नॉस्ट्रिल पोर्शन है, तो इनका ये स्मेलिंग पॉइंट होता है, इससे ये स्मेल करते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स लार्ज, ये नॉस्ट्रिल्स इनमें होते हैं जो बड़े होते हैं। एंड वर्टिकली एलिप्टिकल, यही संरचना होती है। ये जो होते हैं वर्टिकली आगे से जो होते हैं एलिप्टिकल टाइप में होते हैं। 7th पॉइंट आप देखेंगे, दे फाउंड इन इंडिया, मतलब इनका हैबिटेट क्या है, इनका वासस्थान क्या है। आप देखिए इसे, दे फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं,
पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में इत्यादि जगहों पे ये इंडियन कोबरा या नाजा नाजा पाए जाते हैं। आगे देखिए 8th पॉइंट, कोबरा इज हाईली वेनोमस। चूँकि इनमें हुड पाया जाता है और बाई न्यूक्लिएट मार्क पाया जाता है, इसी कारण से ये अन्य सर्पों से कोबरा को अलग बनाता है। मीन्स ये इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अन्य सर्पों से ये अलग है, मतलब ये हाई वेनोमस होते हैं, ये काफ़ी जहरीले सांप होते हैं। वही है कि कोबरा इज हाईली वेनोमस, कोबरा जो होता है काफ़ी जहरीला होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्नैक बाइट इन इंडिया। आप देखे होंगे, ज़्यादातर सुने भी होंगे कि ज़्यादातर इंडिया में लोगों को स्नैक बाइट से ही उनकी डेथ होती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट स्नैक बाइट इन इंडिया, इंडिया में ज़्यादातर जो मौत होती है वो स्नैक बाइट के कारण होती है। तो ये हाईली वेनोमस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके मोस्ट स्नैक बाइट इन इंडिया में ज़्यादा स्नैक बाइट के कारण मृत्यु होती है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। आगे देखिए, दे पॉसेस पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक। क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और कार्डियोटॉक्सिक वेनम रखते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब अपनी जहर को जो है, अपने वेनम को जो है न्यूरॉन सिस्टम में पहुंचा देते हैं, नर्वस सिस्टम में पहुंचा देते हैं, इसलिए न्यूरो में ये टॉक्सिक कर देते हैं और ये हार्ट में भी टॉक्सिक फैला देते हैं। तो इस प्रकार से इनको न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक वेनम इनमें होता है, जिसके कारण काटने पर वो वेनम फैल जाता है और ये काफ़ी जहरीले होने के कारण फैला देते हैं, अपनी जहर को मतलब बॉडी में फैला देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखिए 10th पॉइंट, द वेनम कंटेन्स। अब देखिए इनके वेनम में क्या होता है, इनके जहर में क्या होता है। द वेनम कंटेन्स पोटेंट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन। इनके वेनम जो हैं वो कंटेन करते हैं पोटेंट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन एंड कार्डियोटॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन दोनों जो है कंटेन करते हैं, जो क्या करता है, दैट पैरालाइज मसल्स। चूँकि ये ब्रेन में टॉक्सिन फैला देते हैं, हार्ट में टॉक्सिन फैला देते हैं, तो इसलिए न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन फैलाने के कारण ये व्यक्ति के शरीर को पैरालाइज कर देते हैं, व्यक्ति के मसल्स को, मांसपेशियों को पैरालाइज कर देते हैं। दैट पैरालाइज मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, पोटेंशियली कॉजिंग रिस्पायरेटरी फेल्योर, जो काज करता है रिस्पायरेटरी फेल्योर को। क्योंकि ब्रेन से ही सारे बॉडीज़ आर्गन जो है वो गवर्न होते हैं, और सारे बॉडी आर्गन चूँकि ब्रेन से गवर्न होने के कारण जब ये न्यूरोटॉक्सिक हो जाएगा तो ये रिस्पायरेटरी फेल्योर कर देगा, मतलब श्वसन का सिस्टम भी रुक जाएगा। आर कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक भी होता है, इसलिए कई मामलों में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट वह कंडीशन है जिसमें हृदय की धड़कन रुक जाती है, जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इनके विष के कारण कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है और रिस्पायरेटरी फेल्योर भी हो जाता है। इसी कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर इस प्रोसेस में, मतलब अगर वेनम में एंटी वेनम दिया जाए, अगर वेनम के अगेंस्ट व्यक्ति को एंटी वेनम दिया जाए या साबुन के घोल को तुरंत पिलाया जाए तो शायद वोमिटिंग के माध्यम से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। आगे आप देखिए इनके जो होते हैं वेनम, वो काफ़ी जहरीले होते हैं, आप सभी ये जानते हैं, क्योंकि ये कोबरा का गुण कौन नहीं जानता। आगे देखिए 11th पॉइंट, ये ओविपेरस होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, कोबरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ओविपेरस इन नेचर होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन ओविपेरस प्रकार का होता है। ओविपेरस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो इनकी जो फीमेल बॉडी होती है उसमें एग के रूप में ओवम जो होता है बाहर आता है, मतलब ये अंडे के रूप में अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं। तो इस प्रकार से ये ओविपेरस इन नेचर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ये इंडियन कोबरा का कंप्लीट होता है। आप बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इंडियन कोबरा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो, और इसे शेयर भी कीजिएगा।
बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।